हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट है मैथ। एक्सरसाइज है 3.1। इसका हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। कह रहा है कि जो दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि कोई इसमें से जो है कंसिस्टेंट है तो हमको जो है उसका सॉल्यूशन निकालना है, वो भी ग्राफिकली। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। हम यहाँ से जो है 5 को इस तरफ लाते हैं और 10 को इस तरफ लाते हैं। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो एक्स प्लस वाई अपनी जगह बना है। 5 को जो है इधर से जब इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, तो हो जाएगा हमारा निगेटिव, इक्वल 0। इसी प्रकार 2x प्लस 2y है। जब 10 को हम इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड कंपेयर विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हम जो है इक्वेशन थर्ड को a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ जो है कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसी प्रकार हमको जो है b1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ भी केवल y है तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर हम b1 इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। इसी प्रकार हमारा जो है c1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c1 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा -5। अब इसी प्रकार हम जो है इक्वेशन फोर्थ को कंपेयर करते हैं। कंपेयर विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको a2 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, b2 इज इक्वल टू भी 2 मिल जाएगा और c2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -10 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कंपेयर करने के लिए रेशियो फाइंड करते हैं a1/a2। तो a1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और a2 की वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक है, इसी प्रकार b1/b2 की रेशियो निकालते हैं। b1/b2 इज इक्वल टू b1 की जो वैल्यू है वो 1 है और b2 की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, इसी प्रकार c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं। तो c1 की वैल्यू -5 है और c2 की वैल्यू -10 है। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हम यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2 है। जब कंडीशन हमारा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 आता है, तो जो हमारा इक्वेशन है वो लाइन क्या बनाएगा, वो लाइन हमारा बनाएगा कोइंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं इक्वेशंस विल मेक कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन बनाएंगे तो इसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस इट मीन इट विल कंसिस्टेंट इट विल कंसिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है
एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हम बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से, एक्स और वाई। ठीक है, अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट में वाई की वैल्यू रखेंगे 0, ठीक है, लेट करते हैं वाई की वैल्यू जो है 0। तो जब वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर इस जगह 0 आएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं हुई थी, तो एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी कितनी, 5। ठीक है, तो इसमें हम बॉक्स में लिख लेते हैं, जब हमने वाई इज इक्वल टू 0 लिया तो एक्स की वैल्यू आई हमारी 5। ठीक है, इसी प्रकार जब हम जो है एक्स की वैल्यू लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ से 5। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से x और y की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से, ये x और ये y। ठीक है, अब इसमें हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन सेकेंड में y इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी हमारा आएगा 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 2, इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। इसी प्रकार जब हम x की वैल्यू लेट करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, अब ये x इज इक्वल टू अगर इसी में 0 रखेंगे तो 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा आएगा 2y इज इक्वल टू 2y इक्वल 10 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ x की इज इक्वल टू 0 लिए तो y की वैल्यू 5। ठीक है, अब ये हमारा जो है एक ब्रैकेट में आ जाएगा 5 0 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 0 5। इसी प्रकार इसमें से हम हमारा आ जाएगा 5 0 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 0 5। तो आइए इन कोऑर्डिनेट्स को जो है हम ग्राफ पे शो करते हैं। तो यहाँ से 5 और 0 को लेना है, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो y यहाँ पर हमारा 0 है और x की वैल्यू यहाँ पर हमारा 5 है। ठीक है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट बना, 5 0। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले को 0 और 5, x की वैल्यू हमको 0 लेना है और y की वैल्यू हमें 5 चाहिए, तो ये वाला ये इस पॉइंट पर आ जाएगा 0 और 5। ठीक है, इस दोनों को जो है हम कोऑर्डिनेट को मिला देते हैं, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब हम इस तरफ से लेते हैं, तो ये 5 और 0 है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, यानी इसी पॉइंट पर हमारा आएगा। चलिए हम इसी पॉइंट को दिखा रहे हैं, 5 और 0। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा 0 और 5 है, यानी f की वैल्यू 0 लेनी है, y की वैल्यू 5, तो क्या ये इसी पर आएगा। तो यहाँ पर ही हम जो है यहीं पर लिख देते हैं 0 और 5। तो कहने का मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। ठीक है, तो कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से, ये जो है इसके लिए हुआ 5 0 और 0 5, और दूसरा चीज़ जब इसी पे आएगा तो हम इसमें भी इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, तो ये हमारा आ गया इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, 5 0 और 0 5 के लिए। तो ये इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।